हेलो गाइस। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 कक्षा द्वादशी यानी 12वीं विषय हिंदी। तो विषय हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो सभी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों के सही विकल्प चुनिए। पहला है दुनिया रोज बनती है एकमात्र काव्य संग्रह के कवि हैं। तो इनके राइट आंसर आप अपनी नोट बुक में से सही टिक कर लेंगे। मैं आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इसके बाद सेकंड है, लिखा है कि जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ माना जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तीसरा है कि भक्ति का वास्तविक नाम क्या है। अगला है मोहन जोदड़ों का अर्थ क्या है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं। अगला है रेडियो समाचार की कौन सी शैली है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। पहला, कविता के बहाने पाठ में कविता एक खालिस्तान है। लुट्टन खालिस्तान को अपना गुरु मानता था। शब्द युग्म खालिस्तान प्रकार के होते हैं। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसके बाद अगला है रेडियो नाटक में खालिस्तान नहीं होते। इसके बाद सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो पहला है कि राम की भक्ति पूजा कविता के रचनाकार आलोक धनवा हैं। अगला है माधुर्य गुण का संबंध चिन्ह की उत्तेजना वृत्ति से होता है। नेक्स्ट है शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था। अगला है रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और नेक्स्ट है सौंदर्यकर मास्टर हिंदी पढ़ाते थे या पढ़ते थे। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। इसके बाद लास्ट लिखा है कि रेडियो नाटक में संवाद नहीं होते। फिर इसके बाद सही जोड़ी पूछी गई हैं। तो एक साइड की पहली जोड़ी है, लिखा है संदेह या शोक का भाव। फिर ऊनी ड्रेसिंग गाउन, संपादकीय आवाज, भक्तिन, जूझ, रीतिकाल कवि, राष्ट्रभाषा। तो इनके सही आंसर आप सामने से नोट करेंगे। इसके बाद एक शब्द में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है आधुनिक युग का प्रारंभ कब से माना जाता है। अगला है हर रविवार को किशन नंदा यशोधरा बाबू के घर जाने कितने बजे आया करते थे। नेक्स्ट है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है। उषा का जादू कब टूटता है। कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है। अभिधा शब्द शक्ति का एक उदाहरण दीजिए। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं। सात इसके नीचे भी लिखा हुआ है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगला है सातवां, कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की दो विशेषताएं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छायावाद के किन्हीं दो आधार स्तंभों के नाम। 90 में पूछा गया है रेखा चित्र और संस्मरण में दो अंतर। 10वीं में पूछा गया है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11 में पूछा गया है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। 12 में है जूझ उपन्यास के औचित्य पर प्रकाश डालिए कि यह शीर्षक सही रखा गया है या नहीं। फिर इसके बाद 13 में शांत रस की परिभाषा और उदाहरण पूछा है। 14 में निपथ शब्द की परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद 15 में प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक काव्य परिचय पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तुलसीदास जी में से किसी एक का। 17 में जिनेंद्र कुमार और धर्मवीर भारती के साहित्यिक परिचय के बारे में पूछा गया है। 18वें में योग के महत्व विषय पर एक सारगर्भित अनुच्छेद लिखने को कहा गया है और नीचे राज्य भाषा की 3 विशेषताएं पूछी गई। 19वीं में आपतित गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए उत्तरों के क्वेश्चनों के उत्तर देना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में भी गद्यांश दिया और इसको पढ़कर क्या देना है, इनके
आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में भावार्थ बताना है संदर्भ प्रसंग का, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवेदन पत्र लिखना है। और 23 में एक निबंध पूछा गया है। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं 4 निबंध, इनमें से किसी एक को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक क्लास 12th का हिंदी पेपर कंप्लीट होता है। यदि इसी प्रकार के और पेपर का वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।